हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्पेस चैनल। फ्रेंड्स, आज ठारू आमे +3 फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑनर्स रो पाठपढ़ा स्टार्ट करिबा। आज आमे पढ़िबा प्राचीन भारतीय इतिहास रो उत्स बा सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। तो वीडियो को कंप्लीटली देख, वीडियो को गोटे लाइक कर दियो, सांग मानक सहित शेयर कर दियो एवं जो माने चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तेबे चलो स्टार्ट करिबा। तो फ्रेंड्स, आमे प्राचीन भारतीय इतिहास रो उत्स समूह जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिबा इतिहासर उत्स माने कौन। इतिहासर उत्स हेउछि इतिहासर प्रमाण। ए उत्स गुड़िक बिना इतिहास लेखिबा संभव नुहे। जदि उत्स बिना बा ए प्रमाण बिना इतिहास लेखा जाए ताहेले इतिहास इतिहास होई रहिबोनी, ताहा गप होई जिवो। उदाहरण हेउछि रॉक एडिक्ट 13 बा अशोकंक त्रयोदश शिलालेख। एही शिलालेखरु ही केवल कलिंग युद्ध विषय जना पड़ी थाए। जेतेबेले आमे कलिंग युद्ध विषय कहवा बा लेखिबा, आमे जदि रॉक एडिक्ट 13 को मेंशन न करिबा ताहले कलिंग युद्ध गप परी लागिबो। देखो फ्रेंड्स, उत्स गुड़िक इतिहासर मेरुदंड सदृश। जेपरि कहली, उत्स गुड़िक हेउछि इतिहासर प्रमाण, तेणु उत्स गुड़िक हेउछि इतिहासर मेरुदंड सदृश। एही उत्स गुड़िक हेउछि देशीय साहित्य, वैदेशिक साहित्य, अभिलेख, मुद्रा और भौतिक अवशेष। तो देशीय साहित्य, वैदेशिक साहित्य, अभिलेख, मुद्रा और भौतिक अवशेष एगुड़िक हेउछि उत्स गुड़िक। मोट उपरे देशीय साहित्य और वैदेशिक साहित्य को साहित्यिक उत्स रूपे अभिहित करा जाय परिबो। ए जो वैदेशिक साहित्य और देशीय साहित्य रहिछि ताकू मिलित भावे साहित्यिक उत्स बोली कहा जाय। जेतेबेले कि अभिलेख, मुद्रा और भौतिक अवशेष को प्रत्नतात्विक उत्स बोली कहा जाय। तो वैदेशिक साहित्य और देशीय साहित्य को साहित्यिक उत्स, आउ अभिलेख, मुद्रा और भौतिक अवशेष को प्रत्नतात्विक उत्स बोली कहा जाय। एबे देखिबा फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहासर उत्स समूह। उत्स गुड़िक मोटामोटी दुई भाग में विभक्त, जथा साहित्यिक और प्रत्नतात्विक। मोटामोटी भाव में ये जो इतिहासर उत्स गुड़िक दुई भाग में विभक्त करा जायछि, जथा साहित्यिक उत्स आउ प्रत्नतात्विक उत्स। साहित्यिक उत्स गुड़िक पुणी दुई भाग में विभक्त। से साहित्यिक उत्स गुड़िक पुणी दुई भाग में विभक्त करा जायछि। से गुड़िक हेउछि देशीय साहित्य आउ वैदेशिक साहित्य। प्रत्नतात्विक उत्स गुड़िक अभिलेख, मुद्रा और भौतिक अवशेष एही तीन भाग में विभक्त करा जायछि। प्रत्नतात्विक उत्स गुड़िक जो रही ताहाकू अभिलेख, मुद्रा और भौतिक अवशेष एही तीन भाग में विभक्त करा जायछि। प्रथमे आमे जानिबा साहित्यिक उत्स विषय। साहित्यिकर अर्थ किछि लिखित विषय। तो साहित्यिकर अर्थ हेउछि जहा लेखा जायछि बा किछि लिखित विषय, जहा किछि लेखा जायछि। वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और अन्यान्य धर्मीय ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास उपरे यथेष्ट आलोकपात करिथांती। तो वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और अन्यान्य धर्म ग्रंथ गुड़िक जो रही सेगुड़िक आमको प्राचीन भारत संबंध में किछि तथ्य प्रदान करिथांती। तो एगुड़िक मिलित भावे धर्म साहित्य मध्य कहा जाए। प्रथमे आमे देखिबा देशीय साहित्य विषय रे। देशीय साहित्यर अर्थ स्थानीय बा निज अंचलर साहित्य। तो निज अंचल जो साहित्य रचना करा जाय थाए ताहाकू देशीय साहित्य कहा जाए। भारतर प्राचीन इतिहास जानिबा पई पंडित माने प्राचीन भारतीय साहित्य को परम सहायक विचार करती। तो प्राचीन भारतर इतिहास जानिबा पई पंडित माने प्राचीन भारतीय साहित्य को सहायक रूप में विचार करिथांती। भारतर प्राचीन साहित्य बहुमात्रा रे धर्मीय प्रकृतिर। तो भारतर जो प्राचीन साहित्य मान रही मुख्यतः धर्मीय उद्देश्य रे लिखित होइतिला। तथापि विस्तृत धर्मनिरपेक्ष साहित्य रही जहाँ भारतर प्राचीन इतिहासर पुनर्गठन रे बड़ साहाय्यकारी। वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और अन्य धर्मशास्त्र भली पुरातन हिंदू ग्रंथगुड़िक तत्कालीन भारतर स्पष्ट चित्र प्रदान करे। ये जो वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और अन्यान्य धर्मशास्त्र गुड़िक रही सेमाने पुरातन भारतर अनेक तथ्य प्रदान करिथांती बा एगुड़िकरू प्राचीन भारत संबंध में अनेक तथ्य मिलता है। वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहासर एक गुरुत्वपूर्ण प्रामाणिक उत्स। यह इम्पोर्टेंट अटे, या तो मन रखिब। वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहासर एक गुरुत्वपूर्ण प्रामाणिक उत्स। ऋग्वेद हेउछि प्राचीनतम भारतीय साहित्य एवं यह
आदि भारतीय आर्य मानक धर्मीय राजनैतिक और सामाजिक स्थिति संबंध में प्रचुर सूचना प्रदान करिथाए। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट अटे। याकू तुम मन रखिबो जे ऋग्वेद हेउची प्राचीनतम भारतीय साहित्य बा ऋग्वेद हेउची सबुठारु प्राचीन भारतीय साहित्य। तत्कालीन भारतर धर्मीय राजनैतिक और सामाजिक स्थिति संबंध में यह ऋग्वेदरू जना पड़ी थाए। अन्य तीन वेद साम यजु और अथर्व मध्य अनुरूप सूचना प्रदान करिथांती। तो आम जानिछे वेद हेउछि चारि प्रकारर, यथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एथिमध्यरु ऋग्वेद हेउछि सर्वप्राचीन। आउ अन्य तीन वेदरु मध्य प्राचीन भारतर धर्मीय राजनैतिक आउ सामाजिक स्थिति संबंध में सूचना मिलिथाए। उपनिषद समूह आम पूर्वजों दार्शनिक चिंतन संबंध में अवगत कराती। रामायण और महाभारत भारतर दुईटी महानतम महाकाव्य। भारतर दुईटी महान काव्य होउछंती रामायण आउ महाभारत। ए दुई महाकाव्य परवर्ती वैदिक आर्य मानक सामाजिक और राजनैतिक जीवन वर्णना करिथांती। तो वेद माने कौन? वेद माने आदि भारतीय आर्य मानक जीवन विषय वर्णना करिथांती। आउ रामायण महाभारत दुईटी महाकाव्य परवर्ती वैदिक आर्य मानकर सामाजिक और राजनैतिक जीवन विषय वर्णना करिथांती। पुराण गुड़िक मध्य गोटी गोटे गुरुत्वपूर्ण उत्स। पुराण गुड़िक मध्य गुरुत्वपूर्ण उत्स अटंती। पुराण मोट 18टी। यह तुम मन रख, इम्पोर्टेंट अटे यह जे मोट 18टी पुराण रही। से मध्यरु 5टी है मत्स्य, वायु, भविष्य, विष्णु और भागवत पुराण ऐतिहासिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण। ऐतिहासिक दृष्टि मत्स्य, वायु, भविष्य, विष्णु और भागवत पुराण यही 5टी पुराण गुरुत्वपूर्ण अटे। तो मन रखिबो जे मत्स्य पुराण हेउची सबुठारु पुरातन बा ओल्डेस्ट हेउची मत्स्य पुराण। यही पुराण गुड़िक हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य आदि विभिन्न भारतीय वंशर तालिका प्रदान करिथांती। ये जो पुराण गुड़िक रही से हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य आदि विभिन्न वंशर तथ्य प्रदान करिथांती। तो फ्रेंड्स आज की एतिकी थाउ। आमे एहीपरि भाबरे हिस्ट्री ऑनर्स क्लास आगु को करिबा। तेणु वीडियो को गोटे लाइक कर दियो, सांग मानक सहित शेयर कर दियो एवं जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।